नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ का एग्जाम आज हो चुका है। 16 अगस्त 2020 को ये हो चुका है। और ये एग्जाम जो है, ये वाली बातें जो है सब्जेक्टिव है कि भैया होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम हो चुका है। अभी कुछ चीजें हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने भरा था करीबन 45% अटेंडेंस है। ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है क्योंकि यूपी में इतनी नौकरियों की मारामारी है लेकिन फिर भी परीक्षा देने नहीं गए लोग। उसका सबसे बड़ा रीज़न वही कोविड है। सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि भैया अगर जो है कई लोग अगर ने पेपर ही नहीं दिया तो कई जो टैलेंट है वो आ सकता था, वो आ ही नहीं पाया। दूसरा, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भैया वहाँ चेकिंग ही नहीं कर रहा है कोई। चेकिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोगों को खुद ही डर है कि कहीं इनके कोरोना हुआ और हमने चेक किया ज़्यादा, हमने लबर लबर किया तो हमारे ना हो जाए। तो ये एक चीज़ है। तो इसमें एक ये डर सता रहा है। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि ऐसे में क्योंकि लोग मास्क पहन के गए थे, अब मास्क उतरा नहीं, ठीक है। तो इसमें मतलब ये वाली बात आप बताइए, क्या मतलब आप सेंटर जब इंटर करे थे तो क्या वहाँ पे जहाँ चेकिंग हो रही है क्या वहाँ भी मास्क उतारने को नहीं बोला गया? फिर फोटो कैसे मिलाई गई होगी? क्योंकि फोटो मिला के ही तो जानने देते हैं ना लोग। अगर वहाँ भी नहीं मिलाया गया तो फिर तो ये सीरियस इशू है कि इसमें कई ऐसे लोग भी चले गए होंगे जो मुन्ना मुन्ना भाई टाइप होते हैं, जो दूसरे के बदले पेपर। तो ये वाली चीज़, तो क्या ये सब चीज़ें जो है धांधली और स्कैम होने की पॉसिबिलिटी, मतलब देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर अभी कोई इसको उठा के कोर्ट में दे दिया कि भैया ये आरोप लगा रहे हैं, इनके पास क्या प्रूफ? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास आप ही लोगों ने जो मैसेज दिया है मैं उसी को यहाँ पे पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइए। मेरे हिसाब से वैसे यूपी पीसीएस आयोग जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है। अब इसमें कितना परसेंट जो है ये करप्ट है, ये सब बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। चीज़ें सुधर रही हैं, ये एक सत्य है बस। अभी बाकी सारी चीज़ें जो है, कोई भी दुनिया में चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अभी आयोग ने जो वो पूरे क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आंसर की बनाई है, उसमें भी मेरी आंसर की भी जबकि लग रहा था मैं इस बार लेट दिया हूँ, वरना मैं 1 घंटे में ये सब जो है सॉल्व कर देता हूँ तुरंत। लेकिन इस बार मैंने लेट दी है चेक करके, लेकिन फिर भी जो है 3 गलतियां निकल गई। वो इसलिए 3 गलतियों में से ऐसा हुआ कि 2 मैंने लिखा सही था लेकिन मार्क गलत कर दिया। तो इससे एक ये जिंदगी भर की आप सीख ले लीजिए आप लोग कि भैया यूपी पीसीएस आयोग का पेपर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के। कई बार आपको जो है क्वेश्चन आप जो है समझ ही नहीं पाते हो कि पूछ क्या रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे, ये समझ लीजिए। जितनी मैंने आगे की जो सीख बताई उसमें ये भी एक सीख है कि भैया पेपर बहुत ध्यान से पढ़ो। आपको सिर्फ जो है फैक्ट के बेसिस पे नहीं हो सकता है। कुछ जो पुराने बुकें आती थी, नाम नहीं लेना, ठीक है, लेकिन आजकल आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल जो है आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बिना कॉन्सेप्ट के सिर्फ फैक्ट से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा, थिंक एंड एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद। एक और चीज़ आपको बतानी है कि यार ये जो है आरोप और प्रत्यारोप वाली जो है हमेशा से रीति चली आ रही है। जिन लोग का नहीं होता है वो आरोप लगाते हैं कि आयोग पे कि नहीं हुआ, जिन लोग का हो जाता है वो कहते हैं बढ़िया है। तो ये वाली जो रोंदू वाली प्रवृत्ति है इसको थोड़ा छोड़ने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है। सब में कुछ ना कुछ गलती होती है। हम इंसान हैं, हम लोगों से गलती होती है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे से जो है 3 क्वेश्चन जो है आंसर की में मैंने मार्क करके गलत दे दिया, लेकिन वो वाली चीज़ मैं तुरंत सुधार लेता हूँ। वो अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे ही आयोग में आपने देखा होगा। लेकिन जो बात है, इस बार पेपर कैसा लेवल बना आप लोग खुद बताइए, जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे होंगे। मुझे तो पेपर के लेवल बहुत ही शानदार लगा। बीईओ के पेपर में मतलब पीसीएस के लेवल से कहीं से कम नहीं था। ये जो बात है, आरओ का पेपर कैसा आएगा, ये वाली चीज़ें जो अब यहाँ पे संभावनाएं बन सकती हैं। मेरे हिसाब से आरओ का पेपर भी थोड़ा सा इसी के आसपास आने की संभावना है। बहुत इजी यूपी पीसीएस आयोग जो है अब नहीं चल रहा है। और जो है लास्ट में आप लोग ज़्यादा फोकस करिए लिस्टिंग पे। टेलीग्राम में लगातार हम दे रहे हैं। हमने जो पिक दी थी उसी से 30-40 सवाल आ गए हैं लगातार, जो हमने पिक दी थी। अब कुछ लोग देखो रोते रहते हैं, उनको वो 1-2 वीडियो देख लेंगे फिर कह देंगे तुम्हारी वीडियो से नहीं आया। और भैया नहीं आया तो मत देखा करो, सिंपल बात है। जिन लोगों को फायदा होता है वो देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जो रोंदू हैं वो लुल, जो अपने आप को समझते हैं या फिर दूसरों को गाली देते हैं हमेशा, अपने जब फेलियर होता है ना तो आप अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। सिंपल बात ये है, ठीक है। दुनिया है, ये पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रहेगी। आयोग है, वो पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वो पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा। लगातार हम आपके सपोर्ट में हैं। अगर किसी भी चीज़ों में हम आपको मदद कर क्या कर सकते हैं कि हम आपको सही गाइडेंस, सही मटेरियल दें और कैसे क्या करना है ये सब सिखा सकते हैं। पढ़ना आपको है, बढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, क्लियर आपको करना है।
कोई भी आपकी जगह जाके पेपर नहीं दे सकता है, सब लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो ये रोंदू वाली चीजें छोड़ो और सही बात जो है अपने एनालिसिस करके आगे बढ़ो।